अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बेटा, लास्ट टाइम टॉपिक जो हम कर रहे थे वो हमने टॉपिक जो किया था वो बुक वैल्यू वाले किया था, ठीक है ना? तो आई होप कि बुक वैल्यू की कंडीशन आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल पे आती है। और जो है वो बुक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है। अब तीसरी चीज मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो हम बड़े थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं ना, मजीद से मजीद। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है, हमने लास्ट टाइम अपना उसको कवर किया था बुक वैल्यू को, ठीक है ना? तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखते हैं अभी अपने पास। मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस, इट इज नॉट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नहीं है ये। तो सबसे पहले तो एक बात सुन लो यहाँ पे, ये मार्केट प्राइस नहीं है। मार्केट प्राइस अलग चीज है, मार्क प्राइस अलग चीज है। मार्केट प्राइस वो है कि आप कोई चीज परचेज करने जाते हो और फिर उसको जब उसको बेचने जाते हो तो उस टाइम उसकी वैल्यू बहुत लगती है, वो मार्केट प्राइस है, ठीक है ना? मार्क प्राइस क्या है कि आप जब एक शॉप पे जाते हैं, लेवाइस शॉप पे हम चले, किसी भी ब्रांड के हम शॉप पे चले गए और शॉप पे जाने के बाद हम देखते हैं उस पर टैग है, वो इतने का है। और बाहर जो है उसने लिखा हुआ है कि भाई इतना परसेंट इस चीज पे डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है। तो फिर अब वो जो टैग है, वो उस टैग को हम कहते हैं मार्क प्राइस। जो उस पे लिखा हुआ होता है तो वो कहलाता है क्या? मार्क प्राइस। और इसको आगे देखते हैं फर्दरली आपके क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में कहता है डीलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। डीलर को 25% का प्रॉफिट हुआ है और कहता है कि इसने डिस्काउंट भी दिया कस्टमर को, कितने? 30% का। अब सोचो, 30% का डिस्काउंट भी दे रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है उसको। और प्रॉफिट इसने दिया हुआ है कितना? 91 रुपीज। कहता है फाइंड द मार्क प्राइस। बताओ वो जो उस टैग पे मार्क प्राइस लिखी हुई थी वो क्या है, वो क्या है? तो डेटा बनाते हैं पहले। हमें क्या क्या मालूम है? हमें मालूम है 25% प्रॉफिट क्वेश्चन में। अ डीलर मेक अ प्रॉफिट 25% प्रॉफिट, उसके बाद फिर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है? 30% डिस्काउंट है। अच्छा, प्रॉफिट से रिलेटेड एक और चीज दी हुई, कितनी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है? इफ द प्रॉफिट इज 91 रुपीज, 91 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है ना? कहते हैं डिस्काउंट जो है वो कितना दे रहा है? 30% का दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कह रहा है कि 25% प्रॉफिट हुआ है उसको, और प्रॉफिट कितना हुआ है? 91 रुपीज का हुआ है। और जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया? 30% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना? तो इन पूरे सिनेरियो से हम यूज करते हुए हम हमारे मार्केट प्राइस निकालेंगे। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन समझने की बात ये है कुछ, इसको एक दफा रीड कर लो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क प्राइस का वो क्लियर हो जाए कि मार्क प्राइस जो है वो हम किसको कह रहे हैं, ठीक है? चाहो तो यहाँ पे इसको पॉज कर लेना, पॉज करके फिर उसके बाद फिर आगे फर्दर कन्वर्ट करना, ठीक है ना? तो ये आपको एक चीज दे दी है कि यहाँ पे अब वो मार्क प्राइस जो है ना वो आपकी क्या हो गई है? वो फिक्स हो गई है। अब देख लेना उसका। अब कंडीशन क्या है हमारे पास? रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता और हमें सेलिंग प्राइस भी नहीं पता। हमें क्या मालूम करना है? मार्क प्राइस मालूम करना है। अब कंडीशन क्या है? सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? कितना हो रहा है प्रॉफिट? हो रहा है आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था 25% का। तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हुआ कितना था? अमाउंट कितनी थी? 91 रुपीज थी। तो इस पूरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से कौन सा वेरिएबल बचा? कॉस्ट प्राइस का वेरिएबल बचा। उसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 25% का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कितना हुआ? अमाउंट, ये परसेंटेज है और ये अमाउंट है, तो अमाउंट कितना हुआ? 91 रुपीज। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से निकलेगी, इसलिए कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी है, ठीक है ना? डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको और सिंप्लीफाई, 20 ये सीपी कॉस्ट प्राइस का डिवाइड था, वहां जाके मल्टीप्लाई, 25 में मल्टीप्लाई था, वहां जाके डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर जो है वो आपका कितना गया? 364। ये क्या गया? ये मार्क प्राइस नहीं है, ये क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस है, ये इतने की पड़ी है।
ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, अब जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको जो स्टार्टिंग पहला लेक्चर था प्रॉफिट एंड लॉस का, जो फॉर्मूले पे लिखवाया था, उसके अंदर एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस रेट परसेंट, ठीक है ना। जो परसेंटेज आपको रेट गिवन होगा, परसेंटेज में गिवन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको 25% का रेट गिवन था, प्रॉफिट गिवन था, कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट की, कितनी कैलकुलेट की आपने, 364 कैलकुलेट की। ये सीपी की जगह पे कॉस्ट प्राइस आ गई, रेट 25% था, तो रेट कितना आ गया, 25% आ गया आपके पास। आपने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस आ गई। यहां तक आपकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। तो कॉस्ट प्राइस भी आ गई, सेलिंग प्राइस भी आ गई। मार्क प्राइस का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसकी होती है, सेलिंग प्राइस की। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी भी होती तो हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। क्लियर है ये बात यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, अब सेलिंग प्राइस भी निकाल दी, कॉस्ट प्राइस भी निकाल दी आपने। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दे, सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, और डिस्काउंट की जगह पे डिस्काउंट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आपने निकाला 455, 100 ऐसी था फॉर्मूले का, ये 100 ऐसी रहा। डिस्काउंट कितना दिया था, 30% का, यहाँ पे 30 क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 70। एक, अब वही चीज मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70 हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना, 455। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया वो 455, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, डिवाइड बाय 70 ऐसे था। अब दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया ऑफ द शर्ट। जो शर्ट की जो मार्क प्राइस थी, जो उस पर टैग लगा हुआ था, वो टैग जो है वो कितने का लगा हुआ था, 650 का लगा हुआ था। अब इस 650 पे उसने डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का, 30% का, और उस पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 25%। तो इसका मतलब देखो कॉस्ट प्राइस जो है आपने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, इस 650 से कम थी ना। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो, अब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम तो नहीं, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है। मार्क प्राइस वो है कि वो इतने का बेचना चाह रहा है, अब उसके बाद वो सेल लगाता है तो डिस्काउंट वगैरह मिलता है, ठीक है ना। तो फिर वो अदर कंडीशन में आ गया, वो इस वाली कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो होपफुली ये टॉपिक भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा हमारा ये। और जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके आपके कैबिनेट सिस्टम में, पास पेपर में भी है, फेडरल बोर्ड में भी है, और मजीद आपके और भी टॉपिक्स भी इसके अंदर बुक के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो फिर जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है लोगों को ये आगे पहुंचे ये चीजें, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहे, ठीक है ना। तो इस तरह के मुश्किल मुश्किल सवाल मैं आपको और कराता रहूंगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और फिर देखते हैं वहाँ पे हम टॉपिक कौन सा करेंगे, ठीक है ना। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।